पार्टी हित सर्वोपरि रखकर चलने का समय आ गया है। क्या और भी बहुत सारे जो भाजपा के हमारे राजस्थान के नेता हैं वो इस चीज को नहीं मान रहे, आप इस सोच को उन तक ले जा पाएंगे? देखो, मेरा व्यक्तिगत अपने लिए तो कमिटमेंट है ही है, दूसरों को इस ओर लाने के लिए प्रयास करता हूँ, कुछ सफलता मिलती है। उठ रहे हैं कि घनश्याम तिवारी जी, रामदास अग्रवाल नहीं आगे आ रहे हैं और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखो, समय के अनुसार पार्टी हित और देश हित के लिए हर आदमी को वही करना पड़ेगा जिसकी आवश्यकता देश आज महसूस कर रहा है। व्यक्तिगत मेरा सोच कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब देश हित का सवाल आएगा तो जिस अनुशासन में हम लोग पले हैं और बड़े हुए हैं, हम अंततोगत्वा देश हित को ही सर्वोपरि मान करके अपने जीवन को उसी ओर ढालेंगे। आपका क्या मतलब है? व्यक्तिगत आपकी जो भी सोच हो, मतलब कहीं ना कहीं आपके दिल में अभी भी प्रश्न है लीडरशिप को लेके? नहीं, मेरा कभी प्रश्न रहा ही नहीं। मैंने आज दिन तक न लीडरशिप किसी से मांगने गया, न कभी किसी से मिलने गया, न कभी किसी से कुछ मांगा और न भविष्य में कभी कुछ मांगूंगा। ये बड़ी अच्छी बात है जी कि हमारा राजस्थान जो प्रदेश है, इतना बड़ा क्षेत्र है इसका। हमारे कई आप देखेंगे पड़ोसी राज्य हैं जो हैं, हमारे एक डिस्ट्रिक्ट की तरह वो पूरे के पूरे राज्य हैं। मतलब क्योंकि इतनी सारी यात्राएं निकल रही हैं जी, अगर ये छोटा क्षेत्र होता तो ये तो रथों का ट्रैफिक जैम लग गया होता गाँव में। पता चला मीणा जी भी यात्रा निकाल। हिंदुस्तान में सबको आजादी है, अपनी बात कहने का अधिकार है और लोकतंत्र में हर आदमी स्वतंत्र है अगर वो कुछ करना चाहे तो। क्योंकि हम सब की यात्राओं का अंतिम निर्णय तो मतदाता करता है, देश की जनता करती है, और देश की जनता को हकीकत तक पहुंचाने के लिए जो भी प्रयत्न कर सकता है वो प्रयत्न करे, उसमें नुकसान क्या है। नेशनल पीपल्स पार्टी हम नहीं जानते सत्ता में आएगी नहीं आएगी, वो तो अभी जो भी डिसीजन होगा आने वाले कुछ महीनों में वो भी जनता के दिल में बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं वोट जरूर टूटेंगे, भाजपा के या कांग्रेस के। आपका व्यक्तिगत क्या मानना है? तो मैं ऐसे सोचता हूं कि जो इस प्रकार का सोच लेकर के कि किसी पे भी वोट टूटे और देश अस्थिरता में जाए, ये किसी भी देशभक्त का सोच नहीं हो सकता है। चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कितनी ताकतवर उसकी पार्टी क्यों न हो, अंततोगत्वा हम सब लोग काम तो देश के लिए कर रहे हैं ना। पर इससे से लगता है कि आदमी देश से बड़ा हो गया और इसलिए देश को जितने टुकड़ों में बांटा जा सकता है और अपना अधिक से अधिक हित किसमें से निकाला जा सकता है, इस सोच ने ही लोकतंत्र को कमजोर किया है। लेकिन देखिए, एक तरफ ये सोच है, दूसरी तरफ ये भी है कि भाई जो एक आम इंसान है, अगर एक आम राजस्थान का नागरिक है, मैं सिर्फ अपने प्रदेश की बात कर रही हूँ, भाई हम राजस्थान और हम ना कांग्रेस को वोट देना चाहता है ना भाजपा को देना चाहिए, तो क्या तीसरा विकल्प उसके पास नहीं होना चाहिए? नहीं, विकल्प की आवश्यकता नहीं है। लोकतांत्रिक अच्छी व्यवस्था वो है कि दो के बीच में बैठे। अगर कोई इतनी काबिलियत रखता है तो उसको 3 दिन में अपनी पुरानी पार्टी खराब लगने लग जाती है और नई पार्टी बड़ी गुणवान बन जाती है। अगर इसका पोस्टमार्टम किया जाए तो सारे जीवन का किया जाए ना, कि अभी नई पोस्टमार्टम की आवश्यकता क्या पड़ गई। जिंदगी भर जिस संगठन में गुजारा और जिसके साथ अपनी सारी जिंदगी लगी, केवल व्यक्तिगत अपना हित कम प्राप्त हुआ या अधिक प्राप्त करने की मंशा लेकर के कोई आदमी मतलब जिस ढंग का एक्शन करता है वो व्यक्तिवादी उसका एक्शन हो सकता है, देशव्यापी एक्शन नहीं हो सकता। क्या राजस्थान के हमारे जो पॉलिटिक्स हैं हमेशा धर्म और जातिवाद पर ही अटके रहेंगे? मीना जी ने बिल्कुल ओपनली कहा कि एक मुस्लिम्स के लिए रैली करेंगे और जिसमें कि जो अभी वो लोग बहुत असंतुष्ट हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही, तो वहां पर एक शक्ति प्रदर्शन करके दिखाएंगे। मैं सोचता हूं कि केवल वोटों के लिए समाज और देश का उपयोग करना और उसके आधार पर काम करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। लेकिन ये भी कुछ खबर एक ऐसी सामने आई कि जब 4 भुजा से आप लोगों ने अपनी यात्रा फ्लैग ऑफ करी तो वहां पर बहुत सारे लोग जो आए थे उनको ये उम्मीद थी कि वसुंधरा जी गोपालगढ़ में जो इतना बड़ा एक मतलब कांड हुआ, आप उसको कोई भी शब्द दे दीजिए कि उसको कम से कम वो एड्रेस तो करती, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो कहीं असंतुष्टता है? नहीं। मैं सोचता हूं कि गोपालगढ़ कांड कांग्रेस के लिए एक शर्मनाक कांड है जिसका जवाब आज दिन तक राजस्थान का मुख्यमंत्री दे नहीं पाया। कई बार उसकी पेशियां दिल्ली में पड़ चुकी। अपने आप को घबराहट के आधार पर उसने जिस प्रकार से गोपालगढ़ को मोड़ तोड़ किया है वो तो जग जाहिर है कि अगर पुलिस को गोली चलानी पड़ी तो एक ही स्थान पर क्यों गोलियां चली, बाकी जगह क्यों नहीं चली, एक ही जगह टारगेट क्यों बना। सच्चाई से अगर दूर हटने का प्रयास कोई भी राजनीति या राजनीतिक पार्टियां करेगी तो वो अपना ही नुकसान करेगी। एक आरोप प्रत्यारोप का माहौल जो आजकल बन रहा है, क्या वोटर भी यही चाहता है जब वो रैली में जाता है? ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं आमने सामने।
सीट बेल्ट खोलने से आप आजादी पाते नहीं हैं, खोते हैं। तय गति सीमा में सीट बेल्ट के साथ वाहन चलाएं। रिडकोर के साथ तरक्की की राहों पर हमें आगे है बढ़ते जाना। रिडकोर, सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध। JECRC University. Build your world. ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। टीवी चिपका। चिपका। हाँ। आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया। वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा पेट? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है मारे पास। जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित, 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? सेठ जी, मैं पास में किताबों की दुकान तक जाकर आता हूँ। क्यों? वो मेरी बिटिया के लिए स्कूल की किताबें लानी है। क्या तुम्हारी बेटी भी पढ़ती है क्या? हाँ सेठ जी, भला हो सरकार का, जिसने मेरे घर में बिजली की फिटिंग करके बिजली का कनेक्शन कर दिया, जिससे मेरी बिटिया का भी पढ़ना संभव हो सका। पर तुम तो बीपीएल हो, बिजली के बिल का भुगतान कैसे करोगे? सेठ जी, बीपीएल के लिए 85 पैसे प्रति यूनिटी चार्ज होता है। बाकी का सारा पैसा तो सरकार खुद वहन करती है। और हाँ सेठ जी, सरकार ने लगभग 14 लाख बीपीएल परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना ही नहीं सेठ जी, सरकार ने 300 से अधिक की आबादी वाले गांव और ढाणियों में बीपीएल परिवारों को मुफ्त में बिजली के कनेक्शन दिए हैं और साथ में 2 CFL देने की भी घोषणा की है। और अब तो गाँव में 20-22 घंटे बिजली मिल रही है। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। वर्ल्ड ट्रेड पार्क में पहली बार जयपुर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो 19 से 21 अप्रैल, जहां आप चुन सकते हैं अपनी पसंद के नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, साथ ही ढेरों उपहार जीतने का मौका। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। तो कटारिया साहब, क्या जब रैली में जाता है तो कई बार मतलब अगर नेता सिर्फ पॉजिटिव स्पीच देता है और दूसरा आदमी के ऊपर एक तरह से लांछन नहीं लगाता या कटाक्ष नहीं करता, तो आपको क्या लगता है कि भी जनता भी नाखुश सी होकर आ जाती है कि वोटर की मांग है कि जी वहां खड़े होके अच्छी बात तो करे ना करे पर दूसरे की टांग खिंचाई जरूर कर ले? मैं सोचता हूं कि जब विधानसभा का फ्लोर, सदन का नेता इस प्रकार की हल्की बातें करके उपयोग कर सकता है, तो फिर वो सामान्य लोगों से और सामान्य जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद कर सकता है? उन्होंने बार बार ये आरोप लगाया कि इतने करोड़ का आपके लोगों ने कहा, इतने करोड़ का। मैंने उनको कहा था कि हम प्रतिपक्ष में हैं, ये भाषण देने का काम तो हमारे जुम्मे दिया संता ने, आपके जुम्मे तो कलम दिए ना। आप 4.5 साल से इस कलम को लेकर के रोके हुए क्यों बैठे हो? अगर आपके पास कोई दम है, आधार है, कार्रवाई करो ना। बोल करके इस बात को प्रकट क्या कर रहे हो? अपनी अयोग्यता ही प्रकट कर रहे हो ना। आज भी उनको चुनौती है कि अगर आपके पास प्रमाण है तो सरकार चला रहे हो, और सरकार चलाने वाला असहाय की भाषा बोलता है, इसका मतलब यह है कि असफल है। माइन अलॉटमेंट जोधपुर में आपको सीएम साहब ने कहा कि भाई आप करें तहकीकात, और उसके बाद अलॉटमेंट प्रोसेस रोका गया। आज क्या स्थिति है? इसका मतलब ये तो तय हो गया
कि जो अलॉटमेंट उन्होंने किया और जो फाइल उन्होंने मेरे पास भेजी, उनके सारे तथ्यों को आधार बना करके मैंने अपनी रिपोर्ट स्पीकर के पास दे दी और कहा कि इसमें जरूर कुछ ऐसी चीजें लगती है जिसमें अनियमितता दिख रही है। कैसी क्यों ना? कौन सी? क्योंकि उससे कि उन्होंने 5 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर की सीमा करना क्या आवश्यकता पड़ी, कैबिनेट में ले जाकर के इसको फाइल को उनके स्वयं के नेतृत्व में उस फाइल को ओके कराने की क्या आवश्यकता पड़ी, फिर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए एक एरिया विशेष के लिए घोषणा करना कि इन्हीं लोगों को ये माइन से मिले, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी। जो भी उस प्रकार के व्यवसाय वहां कर रहे हैं उन सबके लिए क्यों नहीं हो सकता है। तो नियमों में जिस प्रकार की छूट देकर के अपने परायों को लाभ देने का जो षड्यंत्र हुआ, उसमें जग जाहिर हो रहा था कि इसमें अनियमितता है। जब उन्होंने देखा कि ये तो मामला उल्टा पड़ गया, तो फिर उन्होंने अपने आप को बचने के लिए ही माइंसों को ही निरस्त कर दिया। निरस्त करने का मतलब ये तो तय हो गया ना कि अनियमितता हुई और उससे वो कलंक से बचना चाहते थे, इसलिए किया। बाकी तो जांच के लिए तैयार हो जाते हैं कि स्पीकर कमेटी बना दे, जांच हो जाती, जांच में अगर वो निर्दोष हो जाते तो उन्हें मिल जाती। एक तरह से अब हम ये माने कि फिलहाल एक सही कदम उठाया सीएम साहब ने, अशोक गहलोत जी ने एक सही कदम उठाया कि अलॉटमेंट प्रोसेस को खत्म कर दिया और अब दोबारा से अकॉर्डिंग टू दी नवंबर 2012 का जो अब नए रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग अब अलॉटमेंट होगा, जो हाईकोर्ट कहता है। ये सही कदम नहीं है, ये डरा हुआ कदम है कि अनियमितता प्रूव हो गई, उससे बचने के लिए, पल्ला झाड़ने के लिए निरस्त करके दूर भाग गए। सच्चाई का पता तो जांच से लगता है कि अगर ये सही है तो उन्हें मिलती, हमें क्या ऐतराज है, और अगर गलत है तो उसका भी पता लग जाता। गलत और सही को छोड़ने के लिए कि इस बीमारी को ही खत्म कर दो ताकि कि उन्होंने गलत कहे न सही कहे, इसका मतलब ये है कि प्रूव हो गया लगभग उनके दिल और दिमाग में कि मैं यहाँ कहीं तो भी कमजोर हूँ, इसलिए इस बला को टालने के लिए माइंस को ही निरस्त कर दो। अभी क्या हो रहा है कि हम ये चीज मानते हैं कि जो हम भारत का, जो पूरे भारत का मैं तो कहूंगी जो नागरिक है, हम लोगों की याददाश्त बहुत कम होती है, तो बार बार याद दिलाना पड़ता है। अब जैसे आई थिंक भाजपा भी अपनी रैलीज में अब याद दिलाने लग गई है भंवरी देवी कांड को और इसको, और जब आप लोग किसानों की बातें करते हैं तो उधर से कांग्रेस याद दिलाने लग गई है कि भाई याद रखें फार्मर्स के ऊपर फायरिंग हुई थी। क्या आज भी इन्हीं मुद्दों पे लड़ा जाएगा? वो तो याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है। जब भी भंवरी की पेशी पड़ती है तो लोग अपने आप ही याद कर लेते हैं। हम नहीं भी याद दिलाएं तो भी लोगों को याद है। और जो हमारे टाइम पे फायरिंग हुई है वो भी जग जाहिर है, हर आदमी जानता है। उनके याद दिलाने से कोई नई स्थिति पैदा नहीं हो सकती। जो हुई है वो सबके सामने है, इसको रिपीट करने से कोई, लेकिन उनके मंत्री जिसमें फंस करके, मतलब फायरिंग तो पुलिस ने अपनी जिस प्रकार की व्यवस्था थी उस समय की, लेकिन भंवरी के लिए किसी को फंसाने के लिए हमने थोड़ी कहा था। उनका ही मंत्री अगर फंस जाए और उसके बाद भी 50 सीढ़ियों में से एक सीढ़ी का ही उपयोग करें और बाकी सीढ़ियों को बचा लें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि केवल एक को ही क्यों दोषी माना, जबकि उसकी तो 50 सीढ़ियां हैं, उसमें और भी कई नेता और भी कई अधिकारी होंगे। अगर उनमें दम होता तो इन सब सीढ़ियों को ओपन करते ना। जो आपने माइन अलॉटमेंट भी कहा या जैसे अभी भंवरी देवी वाला केस भी कहा, आपको लगता है कि अगर ये चीज निरस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, या जैसे इसको वहीं पे बंद कर दिया और सीढ़ी नहीं देखी, तो एज एन ऑपोजिशन क्या आप उस चीज को और प्रेशराइज नहीं करते? नहीं, निश्चित रूप से होना ही चाहिए। न्याय वो होता है जो सबके लिए समान होता है। किसी एक आदमी के लिए एक्शन करके अपने आप को ये बता दें कि हमने तो मतलब इस सीमा तक भी जाकर अपने मंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई की और बड़े बहादुर बन गए, जबकि वास्तविकता ये थी कि उसमें जिस प्रकार के विषय उठे थे उन सब तक पहुंचने का प्रयास करते तो पता नहीं कितने नंगे हो जाते। आप लोग कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि राजेंद्र राठौर जी के अगेंस्ट जो केस चल रहा है? कोर्ट के केस में बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। न्यायालय अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं। और मैं सोचता हूँ अभी भी हिंदुस्तान के न्यायालय में लोगों का विश्वास है। अभी आपने खुद ही कहा कि भाई आई थिंक कोर्ट्स में अभी तक हमारी थोड़ी सी एक भरोसा हमारा रह रहा है, बाकी तो कई चीजों से तो उठ गया है, ये एक सत्य है। आपको ऐसा लगता है जब आप रैलीज में जा रहे हैं, आप लोग भी वहां बोलते हैं, तो नेचुरली क्योंकि भाजपा पिछले साल इतने समय से पावर में नहीं थी, तो आप लोगों की थोड़ी सी नेगेटिव चली जाती होगी जी बात करने की, जी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। कांग्रेस पावर में रही है तो वो ये बोलेगी देखो जी हमने ये स्कीम चलाई, चाहे वो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की स्कीम है, चाहे वो अब मुख्य जांच योजना है, या जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए स्कीम चलाई है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये एक अलग बैलेंस बनता है कि आप तो नहीं बोलते, वो कहते हैं हमने ये करा है, आप कहते नहीं करा है। नेगेटिविटी मैं ये सोचता हूँ 59 साल तक दिल्ली में राज किया हो और जिन्होंने 50 साल तक राजस्थान में सरकारें चलाई हो, उसके बाद उनको यह आवश्यकता महसूस करे कि लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए 2 रुपया और 1 रुपया का अनाज देना पड़ेगा, तो पाप तो तुम्हारे द्वारा किया हुआ है, तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा ही किया हुआ है ना।
आज देश इस स्थिति में है, इसके लिए जिम्मेदार तो 59 साल के तो तुम जिम्मेदार हो। 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहा। अगर तुम्हारी नीतियां गलत है तो नीतियां तो तुम्हारे ही प्रधानमंत्रियों ने लागू की इस देश में, तो उसको आज जाकर के बताने की जरूरत पड़ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि एक ही मंच पर आ जाओ ना आप और हम, अलग अलग मंच की जरूरत कायम है। तो हमेशा दावत देता हूं उनको कि आप अपनी बात रखो, ये जनता तुम्हारी भी है और हमारी भी है, दोनों को सुन लेगी और जनता ईमानदारी से फैसला कर ले, हमें कोई एतराज नहीं है। वैसे एक ऐसी डिबेट जैसी अमेरिका में होती है कि प्रेसिडेंट के दोनों अपने खड़े हो जाते हैं और उसके बाद एक दूसरे का जवाबदेही करते हैं, राजस्थान में होगा जी पॉसिबल? मैं तो चाहता हूं कि हमारा 15 साल में हमने राजस्थान की जनता को क्या दिया और 6 साल का दिल्ली में क्या दिया, ये अपना 59 साल का हिसाब लिया है और 50 साल का लिया है, जनता के सामने आ जाए, बहस करने को तैयार है। अगर उनके सम्मान का दम होगा तो जनता उन्हें स्वीकार कर लेगी और उनके कारण से जो देश का भंठा बैठकर भ्रष्टाचार की भट्टी में सारा देश जल गया है, उसका पापी कौन है? पटवारी को गाली देने से काम चलेगा क्या? जब हाईएस्ट लेवल पर बैठे हुए लोग 1,76,000 करोड़ खा जाते हैं तो उसको 300 रुपए वाले को दोषी बनाने से क्या लाभ मिलेगा? मुख्यमंत्री की जो एक तो निःशुल्क दवाई योजना चल रही है, या जो अब ये जो निःशुल्क जांच योजना शुरू हुई है, भाजपा इनको कंटिन्यू रखेगी? जननी सुरक्षा योजना 2005 में हमने चालू कर दी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तक जब मैं शिक्षा मंत्री था तभी मैंने इसको शुरू कर दी। योजना अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने विधानसभा फ्लोर पे कहा, लेकिन डॉक्टर कितने हैं जो इस दवाई को लिखेंगे? 60% पद खाली है। पहले आप डॉक्टरों का पद तो भरो, तब के कारण से लोगों को इसको लाभ मिले। आज की तारीख में एक आदमी 30 किलोमीटर चल के आएगा, जिस डॉक्टर के पास पहुंचेगा दिन भर की मजदूरी खोएगा और 3 दिन की दवाई ले जाएगा और 3 दिन बाद वापस चक्कर लगा के आएगा, तो तुम्हारी मुफ्त दवाई से उसकी मजदूरी जो जा रही है वो कितनी अधिक पड़ रही है? केवल इनसे नहीं। और ये तुम्हें अच्छा सद्बुद्धि आई, एक सेकंड, ये सद्बुद्धि इनको आई 4.5 साल बाद क्यों आई? जब मरने का समय अंतिम नजदीक आ रहा है तब भगवान याद आने लग गए। अगर तुम वास्तव में जनता का भला करना था तो आते ही शुरू करते थे, तो आज तक तो उसका परिश्रम आ जाता। तुमको 59 साल बाद ये कैसे ध्यान आया कि मुफ्त दवा देने से ये फला होता है और 1 रुपए की रोटी देने से ये लाभ मिलता है? इतने अगर तुम बड़े दयालु थे तो 5-25 साल पहले शुरू करते ना, तो अब तक देश बहुत कुछ आगे चला जाता है। आप गृह मंत्री रह चुके हैं, इसका समाधान आपके हिसाब से क्या रहेगा, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद अभी वापस आते हैं, आप लोग कहीं जाना नहीं। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। ये चिपकाऊं? तेरे वॉल पे चिपकाऊं? चिपका ना। भी चिपका। हाँ, आंटी क्या बोलेगी? इजी क्लीन बर्जर का नॉन स्टिक पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर। अब दाग चिपकेगा नहीं, आसानी से जाएगा, रंग नहीं जाएगा। साफ हो गया, वॉल तो साफ हो गया। फिर तेरा फेस? नो दाग, नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आई। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम, पानी नहीं आएगा, भर के रखना। Ajay, you have to go to Indore. तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। हमारी राष्ट्रीय नेता सम्मानीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का सपना है कि राज्य के हर व्यक्ति को छत मिले। इसी सपने को साकार करने के लिए राजस्थान आवासन मंडल लाए हैं राज्य के 9 शहरों में विभिन्न आय वर्गों के लिए आवास योजना। मैं आपसे अपील करता हूं कि जयपुर शहर में प्रताप नगर, जोधपुर में जोधपुर व कुड़ी बक्तासनी की आवासीय योजना 12, अंता, छबड़ा, अटरू, किशनगढ़, नैनवा, राजसमंद और झालावाड़ की आवासीय योजनाओं में पंजीकरण कराएं, जिससे आपके अपने घर का सपना साकार हो सके।
हमारा प्रयास सबको आवास। 18 जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 09755044442। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। वर्ल्ड ट्रेड पार्क में पहली बार जयपुर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपो 19 से 21 अप्रैल, जहां आप चुन सकते हैं अपनी पसंद के नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, साथ ही ढेरों उपहार जीतने का मौका। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये प्रॉब्लम कोई राजस्थान की टिपिकल नहीं है जी, ये सब जगह ही है कि चाहे डॉक्टर हो चाहे टीचर हो, ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे जरूर, लेकिन वहां पे पोस्टिंग जाके काम करने को तैयार नहीं रहते। आप इसका क्या सोल्यूशन ढूंढेंगे? इसकी चाहिए अपना हिम्मत और डिटर्मिनेशन चाहिए। सरकार को अगर तय करे, मैं मेरे टाइम पे बता दूं, मैं शिक्षा मंत्री था, एक भी उदाहरण ऐसा निकाल दे कोई स्कूल के अंदर एक भी टीचर की पोस्ट खाली रही हो, एक भी टीचर की। आज सरकारी के जो शहरों में स्कूल है वहां अध्यापक बैठा हुआ है और बच्चे नहीं 250, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे बैठे 500, अध्यापक नहीं है 3। तो ये अगर सरकार का इतना निश्चय भी नहीं है और इतनी उसकी कर्म शक्ति भी नहीं है कि मैं इस मशीनरी का पूरा उपयोग करूं, तो आधी समस्या का हल तो केवल इनको सामान्यीकरण करने से निकल जाता है। नाम सामान्यीकरण सुनते सुनते दिमाग पक्का हो गया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। कारण यह है कि कोई न कोई बड़े लोगों के कोई भी शहर छोड़ना नहीं चाहते और छुड़ाने की हिम्मत किसी में है नहीं। इसके कारण से जब बड़ों के साथ न्याय नहीं कर सकते हो आप, तो दूसरों के साथ अन्याय कैसे करोगे? आप यात्रा में कदम कदम पे बिल्कुल साथ हैं। किसको देखने आ रहे हैं लोग? भाजपा के लिए आ रहे हैं या वसुंधरा राजे के लिए? मैं सोचता हूं कि भाजपा को अगर जनता आज की इन समस्याओं से इतनी दुखी नहीं होती, जो सामान्य उसकी आवश्यकताएं, एक स्कूल में उसका मास्टर हो, गांव में उसका डॉक्टर हो, पटवारी उसके यहाँ हो, छोटे मोटे बिजली उसे आ जाए, पानी उसे मिल जाए, सड़क के खड्डे उसे भर जाए, जो उसकी अति आवश्यक चीजें हैं जिनकी पूर्ति हम 4.5 साल में नहीं कर पाए, तो उस आक्रोश के कारण से, सरकार की असफलता के कारण से, हम तो माध्यम है, आना ना आना तो जब तक उनकी भावना नहीं हो तब तक वे आ सकते हैं। उन्होंने इतने दिन से नरेगा के मजदूर ला करके अपने सब मंत्रियों की मीटिंगें पूरी करा ली, तो आज भी तुमको नरेगा लाना पड़ता है 60 साल में। आज भी तुमको जो है ना, ये जो आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं जिनको काम करती हैं, उनको लाना पड़ता है। क्योंकि देखिए, कहने वाले ये कह रहे हैं कि भीड़ वसुंधरा राजे के लिए आ रही है, शायद भाजपा के लिए नहीं। कितनी वोट्स में ट्रांसलेट होगी? ये तो समय बताएगा। वसुंधरा जी की आती है कि सरकार भीड़ तो जी कांग्रेस की रैली में भी बहुत आ रही है। वो बहुत आ रही, तो कहीं न कहीं आपको यही टीवी को खोलो, दोनों को एक साथ दिखाओ तो पता लग जाएगा कहाँ आ रही है कहाँ नहीं आ रही। नेशनल लीडर्स को लेकर आएंगे जी, थोड़ा सा जैसे जैसे माहौल बढ़ेगा, थोड़ा तड़का लगाने के लिए। तो आते हैं भाई, आके गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आके गए हैं, पूर्व अध्यक्ष उदयपुर का समापन करने आई हैं, सब लोग आएंगे, क्योंकि जब सब पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारी आवश्यकता अगर गुजरात में पड़ी और हमें बुलाया तो हम जरूर गए, और हमें जब उनकी आवश्यकता पड़ेगी हम बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। देखिए, एक आम जनता में डेफिनेटली बीजेपी की इनफाइटिंग से आम आदमी बहुत परेशान है, क्योंकि हम लोगों को भी हर किसी को 2 स्ट्रांग चाहिए, तभी एक दूसरे को बैलेंस करके चल पड़ते हैं। बीजेपी की इनफाइटिंग से परेशान है, स्टेट में भी और सेंटर में भी। और अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है, तो एक बार बीच में तो मोदी जी को बहुत प्रोजेक्ट करने लग गए थे। वैसे लग रहा है जैसे कि नीतीश कुमार जी और अपना अब शिवसेना का बयानबाजी देखते हुए बीजेपी एक बैकफुट पे आ रही है। आप लोग सुषमा स्वराज को क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग? डिक्लेयर करने का हमारा नहीं है, ये तो हमारी ऑल इंडिया टीम का काम है, और उनका भी अपना एक प्रोसेस होता है। आज भी कोई नरेंद्र मोदी को डिक्लेयर नहीं किया,
लेकिन जनता अपने आप डिक्लेयर करती है, जहां भी खड़े रहते हैं उनका आप ये नाम मान आके रहे हैं एकदम कि उठता है। जनता डिक्लेयर कर रही है? क्योंकि राजस्थान में भी जब आए तो राजनाथ सिंह जी को बोलने नहीं दिया, मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। आज भी आप जाओगे, चाहे गुवाहाटी में कोई आप कवि सम्मेलन करो, उसमें भी जहाँ कहीं मोदी के नाम से कविता पढ़ी जाती है तो सारी ऑडियंस खड़ी होकर के ताली बजाने लग जाती है। इसका मतलब कुछ तो कुछ के नाम में क्रेज तो है ना। पार्टी तो अधिकृत अपने अधिकृत तरीके से करेगी, जो भी हमारा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस से तय करेंगे, लेकिन अगर उसके पहले ही जनता में ही उसके बारे में इस प्रकार का विचार है कि इस तरह से डायनेमिक और इस तरह से स्ट्रांग प्रशासक इस देश को आज की आवश्यकता है और कॉमन आदमी महसूस करता है, तो इसमें क्या हर्जा क्या है। लेकिन अगर आपको एनडीए की जो बाकी पार्टीज है उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा, और इसमें अगर नहीं है क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर मोदी ये काम को हमारा है ही नहीं, ये काम हमारी ऑल इंडिया टीम का है। मैं आपका इसके बारे में एनालिसिस को करें। व्यक्तिगत आपका निजी राय मांग रही हूँ। निजी राय ऐसी है कि मैं तो संगठन की राय में अपनी राय को मिला के चलने वाला आदमी हूँ। मेरी निजी राय तो कहीं रहती नहीं है। अगर निजी राय रहती तो मेरा एक्शन ही कुछ दूसरा होता। मेरी निजी राय नहीं है, मैं संगठन के लिए हूँ, संगठन को ही ताकत देने के लिए काम करता हूँ और इसी की उस विचारधारा के लिए जिसको मैंने 50 साल अपनी जवानी के दिए हैं, वो न तो राज की कल्पना थी, न कभी सोचा था कि हम भी कभी गृहमंत्री बनेंगे। उस जमाने में हम काम करते हैं तो हम अपने मिशन के लिए काम करते हैं। बैंगलोर बॉम्ब ब्लास्ट बहुत बुरा हुआ क्योंकि मतलब कोई भी देश आजकल अछूता नहीं है। बॉस्टन में भी जो भी मैराथन में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उससे ये चीज एक प्रूव हो गई है कि हम लोगों को टेररिज्म से कोई भी देश अछूता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम लोग बाहर के देशों को देखते हैं तो सोचते हैं कि वो इकट्ठे होके एकता के साथ पॉलिटिकल से दूर होके टेररिज्म के सामने खड़े हैं, और हमें यूं दिखता है कि हमारी तो पॉलिटिकल पार्टीज टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। यहां पर अभी तक बॉम्ब ब्लास्ट के रीजन भी नहीं पता चले हैं तो उटपटांग स्टेटमेंट्स आने लग जाती हैं। कोई आरएसएस का नाम लेने लग जाता है, कोई कहने लग जाता है इससे फलाने को फायदा होगा। आम जनता का जो मनोबल है बनाने वाला कहीं भी काम नहीं हो रहा है। और मैं माफी चाहूंगी, भाजपा एज एन ऑपोजिशन भी वो काम नहीं कर रही है। जहां एक स्ट्रांग खड़े होके इन सब चीजों को परे करके एक हम ऑपोजिशन से भी जो उम्मीद रखते हैं वो हमें नहीं मिलती है। जो कारण ये है कि इस देश में हर राजनीतिक पार्टी वोटों के पीछे भाग रही है, सत्ता के पीछे भाग रही है। हकीकत के पीछे जब खड़ा होना, कोई भी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सच्चाई को स्वीकार करके एक्शन करें, तो मैं सोचता हूं दोनों के विचारों में भिन्नता आ ही नहीं सकती। पर कांग्रेस अपनी वोट की गणित जोड़ती है। अफजल गुरु को फांसी नहीं हो सकती क्योंकि वो मुसलमान है, तो एक वोट की गणित ही हो सकती है। इतने साल तक इंतजार करना पड़ा। तो ये का यही है कि किसी न किसी के वोट कहीं न कहीं प्रभावित न हो जाएं। इसके कारण से सबकी भाषा एक ही है कि आरएसएस को गाली दे दो, बीजेपी को गाली दे दो, अपने वोट एक जगह कम से कम सॉलिड हो जाएंगे। दुर्भाग्य इस देश का यही रहा कि सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। अपराधी बीजेपी में हो सकता है, अपराधी कांग्रेस में भी होगा। अपराधी को अपराधी के ढंग से डील करने का अगर हिम्मत हो तो 3 दिन में निपटारा हो जाए। और देशद्रोहियों को पनाह तो कांग्रेस ने दी ना। ये पूरा बांग्लादेशी आज देश में बैठा हुआ है इतनी बड़ी तादाद में, दिखाई नहीं दे रहा क्या। लेकिन चूंकि वो किसी न किसी को वोटर बन गए, इसके कारण से उस वोटर की ज्यादा उनको आवश्यकता है, देश की आवश्यकता कम है। इसलिए समस्या जो एक छोटे से फोड़े के रूप में हुई, आज नासूर कैंसर बन गया। जो आपने कहा कि भाई हम अब तो देश को सर्वोपरि रखें, नहीं तो हम तो हमेशा ही रखेंगे, जिंदगी भर तक रहेंगे। और मजबूरी में अगर कभी पार्टी और देश के बीच में तुलना करने का मौका आएगा तो पहले देश को प्रेफर करेंगे, पार्टी सेकंड रहेगी। इन बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कटारिया साहब अब हमारे कार्यक्रम में। जय हिंद। तो ये था आमने सामने श्री गुलाब चंद कटारिया के साथ। अगले रविवार हम फिर होंगे आपके बीच, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। रसना फ्रूट प्लस, एनी टाइम एनर्जी।
हैं।